नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल UPSLR इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आपका दोस्त भार्गव सर। आज का टॉपिक है कि जो है निपुण भारत मिशन के बारे में काफ़ी कुछ मैं पेपर में पढ़ता हूँ या फिर जांच आती है तो टीचर्स बता नहीं पाते हैं कि निपुण का फुल फॉर्म क्या है, निपुण किन के लिए है, किन बच्चों के लिए है, और निपुण भारत लक्ष्य क्या। लक्ष्य के बारे में मैंने यहाँ नहीं लिखा है, लक्ष्य आपके ऑफिस में लगे हुए होंगे, ठीक है। मैंने वो चीज़ें बताई जो आपको नहीं मिलेगी, तो कोशिश यही की है कि सारी चीज़ें इसमें रख दूँ। फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके काम की सारी चीज़ें इसमें है। तो निपुण भारत में सबसे पहले अगर आपकी बात करी जाए, मैं अपनी बात रखूँ से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, जिस शब्द का बार बार यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब अगर नहीं जान रहे हैं तो जांच करने वाले की गलती नहीं है, गलती आपकी है। कहने का मतलब ये है, अगर कोई आपसे आके पूछे कि निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है, आप नहीं बता पा रहे हो, तो अब निपुण भारत आपके स्कूल में भी चल रहा है और दिन भर यूज़ भी करते हो, हर जगह चलता है, तो फिर आपकी मिस्टेक है। वो उसका पूछना नहीं, आप नहीं बता पा रहे, आप नहीं जान पा रहे, अब ध्यान नहीं दे रहे, तो मिस्टेक आपकी, आपको ध्यान देना चाहिए। वो इंसल्ट करने आया वो तो ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार मैंने पढ़ा नहीं, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए चीज़ों का, ठीक है। चलिए हम बात कर लेते हैं निपुण की फुल फॉर्म की, ठीक है। इधर हिंदी में लिखा है और उधर इंग्लिश में लिखा है। देखिए आसान नहीं है निपुण का फुल फॉर्म, ठीक है, कठिन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं निपुण भारत का एन से क्या होता है, इनिशिएटिव, सॉरी नेशनल इनिशिएटिव। दो वर्ड आ गए। अब इसके बाद देखिए नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेसरी इन, देखिए आर का भी कोई मतलब नहीं, रेटिंग विद, ठीक, फिर अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो जितने वर्ड इसमें आ रहे हैं, आर कितने आ रहे हैं, इतना लंबा सा इसका फुल फॉर्म, ठीक है। तो देखिए निपुण में अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे तो आर बोलोगे नहीं, क्योंकि आर का इसमें कहीं यूज ही नहीं, फिर निपुण हो जाता, ठीक। तो निपुण भारत का फुल फॉर्म की अगर बात करते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी अगेन इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका अगर हम हिंदी में बात करें तो नेशनल से राष्ट्रीय इनिशिएटिव आने क्या है, शुरुआत करना होता है। प्रोफिशिएंसी मतलब प्रवीणता, मतलब दक्षता एक तरह से कह लीजिए। इन रीडिंग मतलब जहाँ पढ़ाई में, विद अंडरस्टैंडिंग मतलब विद समझ, और न्यूमरेसी का मतलब संख्यात्मक ज्ञान के साथ। तो इसका ये फुल फॉर्म होगा। देखिए या तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी विद रीडिंग, ठीक है, याद इतनी जल्दी नहीं होने वाला। अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी याद करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो चाहे रट्टा मारो चाहे जैसे मारो, याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। जितने वर्ड है वो तो याद ही कर लो कम से कम। नेशनल इनिशिएटिव, पी से प्रोफेसरी, पी से अंडरस्टैंडिंग, एन से न्यूमरेसी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी दो वर्ड हो गए, ठीक। उसके बाद नेशनल इनिशिएटिव, इसके बाद आपके जो बीच पी से प्रोफेसरी होता है, ठीक। इसके बाद इन रीडिंग विथ याद करना है। तीन वर्ड आपको याद करने होंगे जिसके बीच में वर्ड नहीं आ रहे, फॉर, इन, रीडिंग विथ, ठीक है। आपको इतना याद करने पड़ेगा। तो आपको याद करना है, मैं आपको याद करने की ट्रिक्स नहीं बता रहा हूँ, मुझे भी कई बार याद करना पड़ा है, तो मुझे याद हुआ है, आपको भी करना ही पड़ेगा। चलिए वो सारी बात की बातें हैं। इसका फुल फॉर्म है बेहतर समझ संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रयोजकता के लिए राष्ट्रीय पहल। अगर आपको हिंदी याद है तो थोड़ी बहुत आप इंग्लिश एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। आधारभूत, ये चलाया अभियान क्यों गया, देखिए चलाया क्यों गया, क्योंकि सबको पता है कि बेसिक के बच्चों में एक समस्या आती है, और समस्या शिक्षकों की नहीं है, बच्चों की अनुपस्थिति के कारण ऐसी समस्या आती है कि बच्चा जब आता नहीं है तो उसको छूटता जाता है, फिर छूटता जाता है, छूटता जाता है, पता लगता है वो पास होके निकल जाता है, और उसका जो संचारात्मकता ज्ञान है, मतलब पढ़ाई नहीं पढ़ नहीं पाता है, या फिर नंबर वाला ज्ञान है, रह जाता है। क्योंकि जैसे बच्चे की उपस्थिति होती है वैसे उसकी पढ़ाई होती है। जो भी बच्चा रोज आता है बेसिक स्कूल में वो पढ़ने में अच्छा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 5 साल में उसको पढ़ाया नहीं है, लेकिन जब उसकी उपस्थिति गड़बड़ रहती है तो समस्या आती है कि भाई क्या किया जाए। चलिए वो बात की बात है। तो ये चलाया इसीलिए गया है ताकि बच्चा जो है, जैसे कभी कभी होता है कि कक्षा 6 या 7, 6 में पहुंच जाता है बच्चा, किताब नहीं पढ़ पाता है, तो किताब पढ़ना और उसको बेसिक जो नंबर वाला ज्ञान है वो नहीं आना,
ये सरकार को कहीं ना कहीं इस बात का पता चला या फिर जो भी हो कैसे भी ज्ञान हुआ, तो उसने सोचा ऐसा क्या किया जाए कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो। ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चा किताब नहीं पढ़ पाता। मैं फेस देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ कि जो बच्चा अगर किताब पढ़ने हम सिखा देते हैं वो इतना पढ़ने में तेज हो जाता है, फिर उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब पढ़ने में नहीं आती है तो बिल्कुल वैसा होता है जैसे आप टीवी को रिमोट बदल रहे हो, बीच में कन्नड़ पिक्चर चलने लगे, तमिल चलने लगे, ऐसी भाषा में पिक्चर चलने जो समझ में ना आए तो आप क्या करोगे? छोड़ोगे, भागोगे। उसी तरह बच्चा धीरे धीरे करके स्कूल छोड़ के भाग जाता है। 8 तक तो किसी तरह रगड़ रगड़ के पास हो जाता, फिर 9th पे कहाँ उसका काम चलने वाला। तो इसी समस्याओं को ध्यान में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इसका उद्देश्य क्या है। कक्षा 8 के बाद जो पढ़ाई छोड़ देते हैं वो पढ़ाई छोड़े ना, ये एक उद्देश्य है। इसका परिणाम अपेक्षित है, उम्मीद है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा लंबा सा वीडियो हो जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, ठीक है। तो ये योजना चलाई गई थी, 5 जुलाई 2021 को लागू की गई थी और पूर्व जो केंद्रीय मंत्री थे, पूर्व शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल द्वारा, ठीक। केंद्र सरकार की ये योजना है, पूरे देश में लागू होगी, पूरे देश के बच्चों के लिए केंद्र सरकार की योजना है। और कक्षा ग्रेड 3 तक का है। ग्रेड कक्षा हर हाल में सरकार चाहती है कि कक्षा 3 पहुंचे, खत्म होना, उसको पढ़ना और गणित के सवाल छोटे मोटे भी उसका लक्ष्य देख लीजिएगा आ जाए, ठीक है। ये 5 स्तरीय योजना है साहब, इसको ध्यान दीजिएगा। देश से शुरू हुई, राज्य में आई, राज्य में आएगी, फिर जिले में आएगी, जिले में आएगी, फिर ब्लॉक में आएगी, ब्लॉक में आएगी तो आपके स्कूल में आनी ही आनी है। मतलब मोदी जी ने शुरू किया, योगी जी ने इसको लाया, उसके बाद हमारे जिलाधिकारी, फिर हमारे समझ लीजिए BSc समझ लीजिए, उसके बाद हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, फिर हमारे हेडमास्टर साहब, ऐसे समझ लीजिए, ठीक। आगे चलते, उद्देश्य क्या है भाई साहब? 2020, 26 और 27 तक प्रत्येक दशा में क्या है, कक्षा 3 तक बच्चा जो है पढ़ना लिखना अंक गणित में वांछनीय सीखने की क्षमता प्राप्त करना। देखिए वो जो लक्ष्य है हर कक्षा का निर्धारित है, अगर उसके हिसाब से चीजें चलेंगी तो चीजें बहुत सही होंगी, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है, इसमें कई मंत्रालय जोड़े गए हैं, शिक्षा मंत्रालय और एक और है, एक दो है, ठीक है, साक्षरता मंत्रालय वगैरह वगैरह। बेसिकली शिक्षा मंत्रालय की योजना, इसकी निगरानी कौन करने वाला है? नोडल एजेंसी करेगी। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि 3 स्तरीय कमेटी की गठन किया जाएगा जो विद्यालयों की जांच करेगी, टास्क फोर्स की तरह काम होगा। जांच होगी तो रजिस्टर है जो मेंटेन रखिएगा, ठीक है। अगला स्कूल मॉडल 3 माह के लिए, स्कूल में जो चलाई जा रही है 3 महीनों के लिए, ठीक है। आपके वहाँ साप्ताहिक चल रही होगी, सप्ताहवार, ठीक है। आगे मेडिकल छात्रों की मदद के लिए, देखिए ये प्रश्न जो हम यहाँ लिखे हैं, ये कुछ प्रश्न हमारे सामने आए थे तो उनको मैंने उत्तर जो है लिख लिए हैं ताकि आपको उसको जरूरत ना पड़े, ठीक है। स्कूल मॉडल द्वारा मेडिकल छात्रों को मदद के लिए बच्चों का आकलन विभिन्न प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। मतलब जो बच्चे जैसे सीख रहे हैं, आपके बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, उसमें से कैसे पता चलेगा, तो डिफरेंट टाइप की जो है तकनीक अपनाई जाएगी। जैसे मैंने अभी आज ही एक वीडियो डाला है जिसमें कुछ प्रपत्र हैं, यानी प्रश्न पत्र कह लीजिए, हर क्लास वाइज, जिसको आप देंगे, बच्चे टेस्ट करेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा उनकी दक्षता लर्निंग आउटकम आ रही है कि नहीं। निपुण भारत योजना को 17 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 4 से 8 वर्ष के 25% भागों संख्यात्मक ज्ञान और संख्यात्मक ज्ञान की कमी ठीक करने के लिए, और यह 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए है। और सहयोग और भागीदारी, समाज का सहयोग और भागीदारी से यह चीजें होंगी, किसी एक के बल के नहीं होंगी। और एक भी देखिए, ये शिक्षकों की पूरी तरीके से जिम्मेदारी, ये पूरी योजना शिक्षकों पे ही निर्भर है। अगर शिक्षक सही से कार्य करने वाले हैं तभी ये योजना सफल होने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ हो सकता है आपको चीजें ना समझ में आए, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए इसको। अब ये समग्र शिक्षा एक अभियान चलाया गया है जिसमें जो 3 अभियान चल रहे, सर्व शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा और शिक्षक शिक्षा अभियान को मिक्स करके जो एक योजना समग्र शिक्षा चलाई जा रही है, ठीक है। तो इन सब चीजों का जो क्यों चलाई जा रही है, इसका जवाब यहाँ है। क्यों चलाई जा रही है? जिससे कि हमें यहाँ पे कुछ फायदा मिले। तो क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं इस निपुण भारत के, इसको हम बताए दे रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई छोड़ते थे वो पढ़ाई के लिए छोड़ते थे कि पढ़ पाते नहीं तो क्या करेंगे, घर वाले भी कहेंगे ऐसा है, चलो ठीक है बहुत पढ़ लियो, अब खेती ध्यान दियो। खिलौना आधारित यानी एक्टिविटी आधारित, ठीक है। आजकल जो है देखिएगा सब ब्लॉकों में क्या हो रहा है,
सब बच्चे एक्टिविटी कर रहे हैं कि पत्ती से बढ़िया रंगोली बना रहे हैं और ढेर सारी एक्टिविटी रोज व्हाट्सएप पर शेयर हो रही है। तो इससे बड़ा फोकस मतलब एक्टिविटी आधारित बच्चों से जुड़ाव करके, ये देखिए क्या लिखा है, अनुभव करें। बच्चे एक्टिविटी करेंगे तो अनुभव करेंगे, ठीक है। मेन और ये शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों की शिक्षण विधि, शिक्षकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनको स्वतंत्रता होगी कि शिक्षक जौन हिसाब से चाहे पढ़ाएं, बस बच्चे को आना चाहिए, ठीक। बच्चे का समग्र विकास के बारे में क्या कह सकते हो? भावनात्मक विकास, आर्थिक विकास, बौद्धिक विकास, हर तरह का संज्ञानात्मक विकास, तार्किक विकास, जितने भी टाइप के विकास होते हैं वो सब इसमें बच्चे का होगा, ठीक। अब जीवन के परिणाम और योजना, देखिए जब बच्चा सीखेगा, पढ़ेगा, लिखेगा तो उसका जिंदगी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो अपना रोजगार करेगा उस पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जिंदगी में जो जिएगा, लाइफस्टाइल जिएगा या परिवार, ये सब चीज़ों पे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ये सरकार का मानना है ये कि हमको ऐसे रिजल्ट की उम्मीद है। सामाजिक आर्थिक अलाभकारी समूहों को भी लाभ, मतलब इस योजना से सामाजिक मतलब समाज में आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड और अलाभकारी समूह को मतलब जिनको चीज़ों से लाभ नहीं मिलता था उनसे को भी लाभ होने वाला है। तो इस तरीके से आपका निपुण भारत है। उम्मीद है अगर कोई गलती हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि कोई भी भाई साहब आएंगे आपसे फुल फॉर्म पूछेंगे, आप बता नहीं पाएंगे। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेंसी रीडिंग क्या है? विद रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग विद न्यूमरेसी, इसको याद कर लीजिए वरना खेलना होगा, ठीक है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। मुझे भी लटक लटक के याद हो रहा, यानी कि इस पे ध्यान देने की जरूरत है, इतना आसान नहीं है फुल फॉर्म, ठीक है। बार बार इसी पे जोर दिया जा रहा है, इसलिए वीडियो बना कि काफ़ी सवालों के जवाब आ जाने चाहिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं। हाँ, ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा वरना लटक जाएंगे। आके वो नाप देगा और चाप भी देगा, क्योंकि आके कुछ जाने न जाने वो चेक करने वाला आया है, वो जानता है, ये बता नहीं पाएंगे। अभी BSA आज ही कहीं देखा है किसी वेबसाइट पे, जो टीचर वाली होती है उससे बताया गया है कि मास्टर साहब नहीं बता पाए। तो इसको आप ध्यान दीजिए, जब आपको पता है कि आके यही सवाल पूछा जाएगा तो उसको याद कर लीजिए भाई, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, ये सबसे इस पूरे भी चैप्टर में सबसे जरूरी यही फुल फॉर्म है भैया। ये जो फुल फॉर्म है ये याद कर लीजिएगा, इसको रट्टा मारिए, भुट्टा मारिए, कुछ भी करके मारिए, आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो और नहीं लिखना है तो आप नहीं लिख सकते हो, लेकिन एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इसमें आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मिलता है एक और वीडियो के साथ, तब तक बने, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और इसका फुल फॉर्म जरूर याद करिए। नमस्कार दोस्तों।